हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लास्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में बात होगी। चैप्टर 1 चल रहा है, हम लोग अभी तक टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। और अगर हम टॉपिक की बात करें, क्या क्या टॉपिक होंगे उसमें, टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से टाइप होंगे बेसिकली, तो हमें बात करनी है वन वन फंक्शन की, हमें बात करनी है ऑन टू फंक्शन की, हमें बात करनी है बाइजेक्टिव फंक्शन की। ये तीन बेसिकली टाइप ऑफ फंक्शन है जहाँ पे हमको डिस्कशन करनी है। एक एक करके बात करेंगे हर एक टॉपिक पे, तो आ जाइए सबके सब डिस्कशन के पार्ट बन जाइए। ठीक है, चलो, जैसा कि नाम है वन वन, है ना। हमने कहा कि फिर से थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल करवा दूं मैं आपको। हमने पढ़ा है आपको रिलेशन, ठीक है। रिलेशन को हमने तीन तरीके से समझाया, विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हो, जिसमें मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया था और उसमें भी रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उस तरीके से बात करी। ठीक है, इतने तरीके थे हमारे पास समझने के लिए वहाँ पे। रिलेशन के बाद हमने फंक्शन की बात करी। फंक्शन को हमने कहा कि सबसेट है किसका, रिलेशन का, है ना। तो फंक्शन को भी उतने ही तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली समझते थे हम लोग, वहाँ पे भी किया हमने। अब जब हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, उन्हीं वे ऑफ जो एक्सप्लेनेशन थी रिलेशंस की, जिसको हमने फिर फंक्शन जिसके बेसिस पे समझा, यहाँ पे भी वही डिस्कशन होगी। ठीक है, एक जो बुक इस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे गिवन होगा, जो कि हेल्प करेगा आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके साथ साथ हम अदर एक्सप्लेनेशन भी साइमल्टेनियसली देखने वाले हैं जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है वन वन फंक्शन, इसको अगर हम बात करें तो एक चीज़ और इसमें आप एडिशनल जोड़ लेंगे कि इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव, इसको ऑन टू को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, और बाइजेक्टिव तो बाइजेक्टिव है ही। ठीक है, आते हैं वन वन फंक्शन पे। क्या कहती है डिफिनीशन, एक बारी रीड आउट कर लेते हैं। कब कहता है फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव if the image of distinct element of x under f that is for every under f are distinct, that is for every x1 x2 which is element of capital X, obviously इस सेट को ये रेफर करना चाह रहा है। ठीक है, कहता कि f of x1 बराबर f of x2, इट इम्प्लाइज कि x1 बराबर x2, अदरवाइज f इज कॉल्ड मेनी वन। ठीक है, जो भी बुक में लिखा है, जैसा भी लिखा है, हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो जिस भी जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइंड है आपका, अगर आपने फंक्शन लिया है, इसके लिए आपने दो सेट डिफाइन करने, ऑब्वियसली वो दोनों सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, बात हो चुकी है इसके ऊपर। कहते हैं कि इस कैपिटल एक्स में x1 x2 x3 इस तरीके से आपके पास कई सारे आपके पास एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर x1 x2 कहाँ से ले रहे हो, आप इस सेट से ले रहे हो, तो किसी भी दो x1 x2 के लिए अगर आप फंक्शन में उसको पुट करते हो और वहाँ से अगर f ऑफ x1 की वैल्यू निकाल लो, f ऑफ x2 की वैल्यू निकाल लो, और इन दोनों को जब इक्वेट करके सॉल्व करो, तो अगर आपके पास इफ दिस रिजल्ट्स एज x1 बराबर x2, तब तो हम कहते हैं कि जो गिवन फंक्शन f है क्या है, इंजेक्टिव है ना। अगर ये कंडीशन है तब तो फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलेंगे या फिर वन वन बोलेंगे, अदरवाइज मेनी वन बोलेंगे। क्या मीनिंग है इसका, ज़रा समझो। हमने कहा कि f ऑफ x1 एक वैल्यू होगी, f ऑफ x2 एक वैल्यू है, हमने इन दोनों वैल्यू को बराबर की है और उससे हमें पता चलता है कि x1 बराबर x2 है, राइट। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को लिख दूँ, चलो x2 को अगर मैं x1 के बराबर यहाँ से प्रूव कर चुका हूँ क्योंकि मैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये भी x1 दिख रहा होगा, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, राइट।
मतलब कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू बराबर कब हो सकती है, जब वो सेम ही एक्स हो, या फिर अदरवाइज मैं ये बोलूँ तो मैं कहूँगा कि अगर क्या हो रहा हो कि दो अलग अलग एक्स लो तो दोनों पे अलग अलग वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, दो एक्स के लिए सेम वैल्यू हमें नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तो सिंपल एनालिटिकल अप्रोच है कि इसको आप सीधे भी किसी भी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करके सॉल्व करो, और ये आए तो सीधा बोल दो बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे कि ये क्या है, तो सर इसको बोल दो कि आप ये वन वन है, या फिर इंजेक्टिव जो भी यूज़ करना चाहो। क्या बोलोगे इसको, तो ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, है ना, जैसे कि हमने कहा कि कोई किसी भी फंक्शन को लेते हैं और अगर हमने ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, फंक्शन है तो उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन कुछ इस तरीके से, मैं रैंडम कोई भी फंक्शन ले रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास कुछ इस तरीके से कोई फंक्शन है ना, तो ये कहता है कि अगर मैं दो डिफरेंट एक्स ले रहा हूँ इसके डोमेन में, लेट्स से यहाँ पे मैंने x1 लिया, राइट, और मैंने यहाँ पे x2 लिया, राइट, तो इन दोनों x1 x2 के करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे वैल्यू आएगी तो इसको मैं f ऑफ x1 बोलूँगा, और यहाँ पे f ऑफ x2 के करस्पॉन्डिंग बोलूँ तो ये f ऑफ x2 होगी। तो कहता है कि ये दोनों वैल्यूज़ को आप बराबर अगर कर पाओ तो वो एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, राइट, x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बेसिकली यहाँ से मूव होकर ये यहीं पे आ जाना चाहिए और ये वैल्यू नीचे की तरफ आ जानी चाहिए, तब ऐसा हो रहा है, तब तो बोलेंगे कि वन वन है, अदरवाइज वन वन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एक और ये भी है, हमने कहा कि कभी भी फंक्शन को आपको वन वन होने के लिए एक हम ग्राफ के थ्रू जब बात कर रहे होते तो हम सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करते हैं उसमें, हमने कहा कि अगर ये है ना, आप सिंपल सा क्या करो, जहाँ पे भी ग्राफ अवेलेबल है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर कोई एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन वन प्लेस पे कट कर देती है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, लग रहा होगा, थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ, ये या ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा, ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पे कोई x होगा, लेट्स इसको x1 बोल देता हूँ, यहाँ पे x2 बोल देता हूँ। हमने कहा कि यहाँ तो दो x1 x2 है ना, ग्राफ में दिख रहा है कि वो अलग भी हैं। हमने कहा कि अगर पहली बात तो ग्राफ को दो जगह कट कर दे तो ये वन वन नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज़ को जो मैथमेटिकली वहाँ पे बोला गया है उसके टर्म में समझने चाहें तो वो क्या कह रहा था कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करने से x1 बराबर x2 आना चाहिए, है ना, x1 बराबर x2 है तभी एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, अदरवाइज दो अलग, अगर x1 बराबर x2 नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये दो अलग अलग पॉइंट पे हैं, ये बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखूंगा तो ये एफ ऑफ x1 बराबर क्या है, एफ ऑफ x2 है, क्योंकि ये दोनों सेम ही पॉइंट पे तो यहाँ पे वैल्यू दे रहे है ना। और अगर ऐसा केस हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दो डिफरेंट एक्स हैं, ये बराबर नहीं है, फिर भी ये सेम वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं, ये आपका है मेन इवन। क्या है ये, तो ये है आपका मेन इवन। अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हुआ होता कि आपने ग्राफ प्लॉट करी, ग्राफ कुछ ऐसा था, और जब इस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो जहाँ पे भी ग्राफ अवेलेबल है, तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे अगर नहीं कट करे, तब मैं क्या बोलता हूँ कि ये मेरा पास फंक्शन जो है वो क्या है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये वन वन है। अगर यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ से मुझे एफ ऑफ x1। तो ये है दूसरा एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, इस पे ग्राफ जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, खींचो वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट करती है थ्रू आउट, तो हमने कहा कि उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो वन वन है। अगर एक से ज़्यादा जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से वो कट कर रहा है एक से ज़्यादा प्लेस पे, तो हम बोलते हैं कि वो मेन इवन है, ठीक है। बेसिकली दो डिफरेंट एक्स पे अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एक्स पे अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं तो हम कहते हैं कि वो मेन इवन है। अगर जैसे मैं यहाँ पे लूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे दूसरा डिफरेंट वैल्यू मिले तो ये क्या बोल दूँगा,
है ना, दो अलग अलग वैल्यूज़ लेने पे। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर इसी में 1 1 भी बता रहे हो, इसमें मेनी वन भी बता रहे हो, नहीं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने x1 x2 अलग अलग ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अलग अलग मिल रहा है ना, हमेशा अलग अलग मिल रहा है, तो ये आपका हमेशा क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। एक x पे एक ही वैल्यू मिले और यहाँ पे दो अलग अलग x पे क्या मिल रहा, मुझे एक वैल्यू मिल गया, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि मेनी वन है। ठीक है, एक और बात समझते हैं इसमें। हमने कहा कि अगर मैं इसी चीज़ को मैपिंग मेथड से दिखाऊं या फिर एरो डायग्राम से हम लोग जब समझ रहे हैं, तो एरो डायग्राम में क्या बोलते हैं हम लोग, एरो डायग्राम में अगर आपके पास दो सेट हैं, एक है ए एक है बी, राइट, आपने इन दोनों में फंक्शन डिफाइन करा, एफ से डिनोट करा, इसके अंदर लेट से x1 x2 x3 इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज़ हैं, राइट, इसमें मेरे पास y1 y2 y3 इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से ही एसोसिएट हो, राइट, तो क्या बोलेंगे इसको हम कि 1 1 बोलेंगे, अदरवाइज 1 1 नहीं बोलेंगे। तो अगर एक का एसोसिएशन एक सही होना तो कुछ इसी तरीके का एसोसिएशन हो सकता है, राइट, इसी तरीके का एसोसिएशन हो सकता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट हो जो इससे एसोसिएट, बट एसोसिएशन सिंगल से होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तो यहाँ पे इससे एसोसिएशन होगा। तो 1 2 1 इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से ही अगर एसोसिएट हो रहा है, एरो से कनेक्ट हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, 1 1 है। अगर इसके इतर, इसके अलावा, इन स्पाइट ऑफ दिस वन, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि ये मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए बोला मैंने, एक सेट बी बोला मैंने, यहाँ पे ये एफ के अंडर आ रहे हो, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं सेम ही एग्जांपल ले लूँ, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और भी एलिमेंट होंगे, और यहाँ पे y1 y2 y3 और लेट्स से मेरे पास एलिमेंट है ना। तो हमने कहा कि इनका जो एसोसिएशन होना चाहिए, अगर ये 1 1 हुआ तब तो ये ऐसा बनता, बट अगर ऐसा हो जाए कि इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इसके सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए, जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों एक से एसोसिएट हो गए, राइट, इसको आप एसोसिएशन किसी और से दिखा दो, यहाँ पे कोई और एलिमेंट होगा जो इसके साथ एसोसिएशन दिखा रहा होगा, हो सकता है और भी ऐसे एलिमेंट हो जो सेम से कनेक्ट हो जाए। तो अगर इसका एक से ज़्यादा इसके किसी वन से कनेक्ट हो गया तो मैं उसको क्या बोलूँगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये है मेनी वन। क्या है ये बताइए, ये है आपका मेनी, और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, इसका वन, मतलब इसका एक से ज़्यादा इसके एक से कनेक्ट हो गया, तो इस केस में मैं क्या बोलता हूँ कि मेनी वन है। अगर एक वैल्यू पे एक ही y मिले, एक x पे एक y मिल रहा है, तब तो 1 1 है। अगर ग्राफ से मैंने देखा और जहाँ पे भी ग्राफ अगर है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मैंने करा और वहाँ से मुझे दिखा कि वो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, सेम है। अब ऐसा कोई बोले कि सर दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे, दो जगह पे कट जाएगा, नहीं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, कोई यहाँ पे कर लो, कोई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे तो ड्रॉ किया ही है। तो अगर ऐसा है तो बोलो कोई ऐसा करते कि सर यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे तो ये तो एक ही जगह पे कट कर रहा है। हमने कहा कि ये बात पूरे के पूरे इंटायर डोमेन में वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे किया तो एक ही से कट किया, बट मैंने कहा कि मैं कहीं पे भी पॉसिबिलिटी देखूंगा कि कोई एक सिंगल लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो इसको एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, तो वो वहीं पे मिनी वन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँ सब वो एक से ज़्यादा जगह पे कट करे, नहीं, यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर दो, नहीं कट करेगी, है ना। बट ऐसी लाइन अगर मैं ऊपर करूँगा तो वो तो कट करेगा एक से ज़्यादा जगह पे ना। तो अगर एक लाइन भी कोई ऐसी, कोई सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसी एग्जिस्ट कर रही है इसके इंटायर डोमेन में कि वो मोर देन वन प्लेसेस पे अगर कट करती है, तो मैं उसको मेनी वन बोलूँगा। बट अगर मैं, आप यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करके देख लो, कहीं पे भी ड्रॉ करके देख लो, ऊपर नीचे कहीं पे भी, ये एक से ज़्यादा जगह पे नहीं कट करेगा, तो भाई ये मेनी वन, सॉरी 1 1 है और वो मेनी वन है, राइट। और इसके अलावा अगर हमें बात करनी है तो हमने कहा कि डिफिनीशन से तो ये है ही कि अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 आपको मिल रहा है, तब तो सिंपल क्या है, 1 1 है, अदरवाइज मेनी वन है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इस पे क्वेश्चन करें ज़्यादा क्लियर करने के लिए, अगर इस पे क्वेश्चन है तो होना चाहिए, करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिया, ज़्यादा हैवी नहीं है। मैंने कहा कि शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स बराबर 2x इज़ 1 1 फंक्शन। ये हमेशा याद रखेंगे
ये जो है ना बहुत ही अब इम्पोर्टेंट रोल करेगा जब हम फंक्शन पे उसका टाइप चेक कर रहे होते, 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव जो भी चेक कर रहे हो। हमने कहा कि ये एंड टू एंड कहने का मतलब कि आपका जो पहला सेट है वो नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं एरो डायग्राम में दिखाऊंगा तो उसमें मैं पहले और दूसरे में नेचुरल नंबर का सेट लिखूंगा ना, एलिमेंट्स लिखूंगा उसको मैं, ठीक है। एक तो वो बात हो गई जो कि हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने कहा कि चलो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो एंड टू एंड में डिफाइन है, तो इतनी बात तो हमको पता है कि हम जो नंबर ले सकते हैं वो यहाँ से लेंगे, इसके डोमेन से, है ना। x कहाँ पे बिलोंग करेगा, इस नेचुरल नंबर के अंदर, है ना। ये m तो लग रहा है क्या, हाँ। तो अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी x यहाँ पे इस नेचुरल नंबर में होने चाहिए, उन सभी x के करस्पॉन्डिंग जब मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करूँ तो एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही y मुझे मिलना चाहिए, और वो y कहाँ पे मिलेगा, तो वो यहाँ पे आना चाहिए, इसके कोडोमेन में आना चाहिए, ठीक है। ज़रा समझते हैं, मैं तीनों एक्सप्लेनेशन पे एक एक करके आऊँगा। तीनों तो पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना यहाँ थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। चलो ठीक है, कंटिन्यूअस पे नहीं जाते हैं, उस बात पे नहीं जाते हैं। हमने कहा छोड़ो, हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है और ये 2x के बराबर है। हमसे क्या बोला गया डेफिनेशन में, ये कहता है कि एफ ऑफ x1 निकाल लो। पहले तो एफ ऑफ x1 निकालूंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 2x1। एफ ऑफ x2 में निकालूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2x2 मिल जाएगा। इन्होंने क्या बोला, कह रहा है कि अगर मैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करूँ, यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करूँ तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। तो यहाँ से 2x1 हुआ, ये 2x2 हो गया, और जब लास्टली सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x1 बराबर x2 मिल रहा है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, तो हमने कहा कि सिंपली आप इसको बोलोगे 1 1 फंक्शन, या फिर आप इसको बोलोगे इंजेक्टिव, ठीक है ना। कि गिवन जो भी एक्सप्रेशन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x2 आ रहा है तो मैं बोल दूंगा कि वो आपका 1 1 है। इसमें थोड़ी बहुत और टेक्निकलिटी आएगी। टेक्निकलिटी कहाँ पे आएगी, तो हमने कहा कि ये डोमेन बहुत कुछ डिसाइड करता है जो जिस सेट में डिफाइन कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं पे यहाँ पे सिर्फ x1 x2 के अलावा भी मेरे पास और कंडीशन आए उसमें, है ना। बट वो जो भी आए उसके करस्पॉन्डिंग हमको उस सेट में जाके चेक करना पड़ता है कि हम उसको ले भी सकते कि नहीं ले सकते। जहाँ एक क्वेश्चन इस पर करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी कंफ्यूज नहीं करते, सिंपल सा इतना ही रखते हैं, है ना। सिंपल एक्सप्रेशन में पुट करो और देखो कि क्या x1 बराबर x2 हो रहा है। अगर है तो 1 1, और इसके अलावा अगर कोई और एडिशनल कंडीशन आई, ये आ रहा है इसके अलावा भी आ रहा है, या फिर ये नहीं आ रहा है, कुछ और एडिशनल कंडीशन आई, तो उस केस में वो क्या होगा, वो मेनी 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये है क्या मेरे पास 1 1 की कंडीशन है। इसी पे सेम सवाल पे एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमने कहा कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो मेरा फंक्शन जो f डिफाइंड है वो n टू n के लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो आपको देखना ये है कि ये जो f(x) गिवन है जो कि 2x है, इसके लिए जब मैं x जो कि नेचुरल नंबर से आएगा, अगर कोई x मैं लूँ यहाँ से तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास f(x) की वैल्यू आए वो सिंगल आए, वो एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आए। क्यों, क्या कहने का मतलब, अगर मैंने कहा कि अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो ये बात तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, राइट। ये मेरे पास सेट होगा। तो मैंने कहा कि जब भी मैं इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करूंगा नेचुरल नंबर से, x को मैं नेचुरल नंबर लूँगा, लेट्स से मैंने 1 लिया है ना, तो उसको मैं f ऑफ 1 बोल दूँ, क्या बोल दूँ मैं, f ऑफ 1 बोल दूँ। तो 1 पे वैल्यू पुट किया तो ये क्या होगा, 2 × 1 जो कि 2 दे रहा है। अगर मैं 2 पे वैल्यू निकालूंगा तो 2 × 2 देगा जो कि 4 हो रहा होगा। अगर मैं 3 पे वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 × 3 होगा जो कि 6 दे रहा होगा। अगर मैं 4 पे निकालूंगा तो 2 × 4 होगा और ये 8 दे रहा होगा। एक बार सोच के देखो, क्या ऐसा कभी हो सकता है मैं कोई एक वैल्यू पुट करूँ और उसके साथ 2 वैल्यू मिले, नहीं। हमने कहा कि मैं जो भी यहाँ पे नंबर पुट करूँगा उसका जस्ट डबल मुझे मिलता जाएगा। 10 पुट करोगे, 10 पुट करोगे तो 20 मिलेगा, 15 पुट करोगे तो 30 मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मुझे सिंगल वैल्यू मिल जाए f(x) की, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या तरीका है, तो इसको भी आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, आप यहाँ पे इस तरीके से भी सोच सकते थे। ये इनमें से कोई एक करना है, एक टाइम पे सारे नहीं करने होंगे,
ठीक है, हम सूटेबिलिटी अपनी ज़रूर देखते हैं कि हम किस अप्रोच को लगाएं। यहाँ पे अप्रोच हमारे पास मल्टीपल होंगे, बट हम कौन से अप्रोच को लगाएंगे ये हम जरूर देखते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सोचेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको सारे अप्रोच बता रहा हूँ। इसी में एक और अप्रोच देख ले। हमने कहा कि अगर एंड टू एंड में डिफाइंड मेरा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमने कहा कि इसी चीज़ को अगर मुझे एरो डायग्राम से समझना है, एरो डायग्राम से अगर मुझे समझना है तो मैं क्या करूँगा। हमने कहा कि सिंपल सी बात है कि आपको दो सेट गिवन है, पहला सेट है यहाँ पे, दूसरा सेट है मेरे यहाँ पे, सेट नहीं है सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, ये भी मेरे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर लग रहा है ना नेचुरल के जैसा, है ना, थोड़ा सा ठीक है फिर भी चलो। तो अगर ये f के अंडर आ रहे होंगे तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, राइट। यहाँ पे भी वही नंबर होंगे सेम, 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। तो मैंने क्या कहा कि इस रूल के अंडर जो आपने fx लिया है, इस fx की क्या कंडीशन है, तो fx कहता है कि जब भी आप x लोगे, जो ये आपका fx है जिसको आप y बोलते हो, जो कि कहाँ पे बिलोंग करता है, तो फंक्शन के कोडोमेन में करता है। अगर एन टू एन में डिफाइन करा तो ये n कहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, है ना। तो एक x के करस्पॉन्डिंग जो आप यहाँ से लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग fx या जिसको y बोलोगे वो मिलेगा, और जब जो वैल्यू मिलेगा उसका एसोसिएशन आप दिखाओगे। और जब एसोसिएशन आप दिखा रहे होगे तो उस केस में मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे मैंने करा भी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला, 2, मतलब 1 का एसोसिएशन 2 के साथ बन जाएगा, राइट। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो उसका एसोसिएशन 4 के साथ बनेगा, क्योंकि fx की वैल्यू जो आएगी वो 4 आ जाएगी। 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 पुट करूँगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 पुट करूँगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि एक का एसोसिएशन सिर्फ एक के साथ हो रहा है। ऐसा कभी होगा कि एक का 2 के साथ हो जाए? ऐसा कब हो सकता है? वो तो तब होगा जब 3 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक और वैल्यू मिल जाए जो कि इसमें हो, कि अगर मैं 3 पुट करूं तो चलो मेरे पास 3 के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू 2 आ जाए। 3 के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू हमेशा ही 6 होगी, कुछ और हो ही नहीं सकती यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे कंडीशन है ना। तो ये क्या शो कर रहा, तो ये 1 1 को शो कर रहा, क्या शो कर रहा, तो ये आपका 1 1 को शो कर रहा। तो इनमें से किसी भी एक अप्रोच को आपको लगाना है, एक ही अप्रोच को लगाना है, एक से ज़्यादा को नहीं लगाना है एक टाइम पे, ठीक है। एक क्वेश्चन में किसी एक मेथड को पिक कर लो और वहाँ से आप सिंपली क्या कर लो, उसको दिखा दो कि ये 1 1 है या नहीं है, या मेनी 1 है, जो भी है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। आते हैं आगे, जो दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन है वो आपका क्या है, तो वो आपका है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या फिर इसी को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। डिफिनीशन बहुत कुछ कहती है और डिफिनीशन को एक बारी पढ़ लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि डिफिनीशन पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है, सिर्फ कि लैंग्वेज कभी इस तरीके से बुक में जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ दिखे ऐसा, तो आपको समझ में आया कि ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसा कुछ था। एक्सप्लेनेशन तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ सीधा सीधा, बट मैंने कहा कि ठीक है एक बारी आपको पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी मान लो ऐसा स्टेटमेंट में ही दे दिया, सीधा सीधा डिफिनीशन दे दिया, है ना। आप जाके देखोगे तो 1 1 वाले पे कई बार यूज़ हुआ है सीधा का सीधा डिफिनीशन। कह रहा है कि अ फंक्शन x टू y, है ना, फंक्शन इस कहाँ पे एसोसिएशन है उसका, कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, x से y में डिफाइंड है, शेड टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y दिख रहा, दूसरा वाला सेट जो कि कोडोमेन है, एवरी एलिमेंट ऑफ Y विच इज कोडोमेन इज द इमेज ऑफ some element of x under f, that is for every y which is belonging to in its domain there exists an element x such that कि f of x बराबर y। क्या कह रहा है, सबसे पहले जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सबसे बढ़िया अप्रोच होता है कि इसको हम लोग क्या कर लें, मैपिंग से देख लें। तो ये कह रहा है कि चलो आपने बताया सर फंक्शन के बारे में, फंक्शन में आपने बोला कि ये
एक्स टू वाई में डिफाइन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स है, यहाँ पे वाई है, और ये एफ के अंडर डिफाइंड है। और एफ जो वही रूल है, जैसे पिछले वाले में 2x लिखा हुआ था, कहीं पे कुछ और लिखा होगा, एक्स स्क्वायर बोल दिया, 2x+1 बोल दिया, जो भी लिखा होगा, जो भी रूल होगा उसका, उसके अंदर जब ये एसोसिएशन हुआ, इस तरीके से मैपिंग हुई, तो ये कहता है कि जो दूसरा वाला सेट है इसके अंदर का जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट आए मेरे पास, y1, y2, y3, जो भी इसके अंदर एलिमेंट हैं, वो हर y किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, किसी न किसी x का इमेज होना चाहिए, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है पहले वाले सेट के अंदर, x3, x4 एंड सो ऑन। ठीक है, कि जिस भी हर y के करस्पॉन्डिंग एक मुझे x मिल रहा हो जिसका इमेज इसके साथ बन रहा हो, है ना? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा एक लाइन समझो। देखो, फंक्शन है, तो फंक्शन का क्राइटेरिया तो आपको पता मैपिंग के हिसाब से कि हर एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए और यूनिकली एसोसिएट करना चाहिए। जब हम लोग इस तरीके से एसोसिएशन दिखाते थे तो हम वाई दूसरे वाले सेट के बारे में टेंशन नहीं लेते थे कि इसके सारे एसोसिएट हो रहे कि नहीं हो रहे, तब हम कोई टेंशन नहीं लेते थे हम। लेकिन जब ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं एसोसिएशन, तो हम इसमें जाने से पहले हम इसको देखते हैं, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है तो ठीक है, फंक्शन तो है, तो इसका मतलब फंक्शन की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा। अब अगर फंक्शन की क्राइटेरिया फुल कर रहा था तो हमने कहा कि इसमें हो सकता है ये सारे एसोसिएटेड, तो हो सकता था कि नहीं भी होते। लेकिन जब हम ऑन टू चेक कर रहे हैं तो हमारा कंसर्न यही है कि हम यहाँ पे जाके चेक करें क्या कोई ऐसा वाई है जिसका जो किसी भी एक्स का इमेज नहीं है, या फिर इसको उल्टा अगर मैं बोलूँगा कि किसी भी वाई के करस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पहले वाले सेट के अंदर कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, इस बात पे अगर मैं बोलूँ तो अगर मैंने कहा कि अगर मैंने एसोसिएशन कुछ इस तरीके से दिखा रखा है ना, अगर मैंने इस तरीके से एसोसिएशन दिखा रखा है तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, हम लोग बोलते क्या हैं कि जो y2 है, y2 इज़ इमेज ऑफ किससे एसोसिएटेड है, x1, है ना। लेकिन जब मैं उल्टा बोलूँगा तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि x1 इज़ प्री इमेज ऑफ x1 इज़ प्री इमेज ऑफ y2, राइट। अगर ये बात समझ में आए तो बस एक लाइन जोड़ लो, इसमें कोई भी ऐसा y नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। इसमें किसमें, दूसरे वाले सेट के अंदर ऐसा कोई भी y नहीं होनी चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज ना हो जो इस सेट के अंदर बिलोंग ना करता हो। अगर ऐसा हो गया तब तो वो ऑन टू नहीं है। अगर पता चले कि मेरे पास यहाँ पे एक y है, लेट्स को इसको मैं y4 बोल दूँ या फिर y5 बोल दूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई इमेज ही नहीं बन रहा। अगर एक भी इसके अंदर खाली रह गया जिसका एसोसिएशन नहीं हुआ तो ये ऑन टू नहीं हुआ। और अगर इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सबका कोई ना कोई एक प्री इमेज है, जिसका प्री इमेज है, या फिर मैं कह दूँ कि सारे के सारे एसोसिएटेड हैं यहाँ से, तो मैं बोलूँगा कि ऑन टू है, सिंपल। और ये सब होते हुए जब हो रहा होगा तो फंक्शन वाली क्राइटेरिया फुलफिल हो रही होगी। ठीक है, तो वही बात बोलता है कि क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। सिंपल सी बात। या फिर इसी को इसने बोला कि जो भी y होंगे देयर शुड एग्जिस्ट x इन x सच दैट कि f ऑफ x बराबर y। तो बेसिकली अगर इसमें मैं x लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग किससे एसोसिएट करता हूँ, मैं y से ही तो करता हूँ, है ना, y से तो करता हूँ। तो वही बात बोली गई है, इतनी बात समझ में आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, होपफुली आ रही होंगी, है ना। चलो, अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो थोड़ी सी और इस पे बात करते हैं। तो एक तो बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये हो गया। फिर मैंने कहा कि हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच भी है, ग्राफ बना के भी हम चेक करते हैं। और जैसे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करके हमने सॉल्व किया, क्या वैसा भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं? तो हमने हाँ करते हैं, आएंगे दोनों पे, तीनों पे आएंगे। बेसिकली एक बता दिया, दो और पे आते हैं। अब अगर मुझे डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू बताना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है ना, हमारे पास फंक्शन होगा तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो फिर हम ऑन टू भी चेक कर सकते हैं। हमने कहा कि जो भी फंक्शन आपको दे, चलो आपको ग्राफ पता था, अब ज़्यादातर फंक्शन कौन से होंगे जो क्लास 11 में स्टैंडर्ड फंक्शन आपने पढ़ा है वही होंगे, कुछ अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है, हमने कहा कि चलो हमको नहीं पता था, हमने बनाई एक ग्राफ, राइट।
ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। दो ग्राफ बनाते हैं ताकि कंपैरिजन समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये ग्राफ है एक, इसको थोड़ा यूनिफॉर्मली ही बना लेते हैं। तो अगर ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे भी ये ग्राफ डिफाइंड होगा, उस ग्राफ में आपको क्या करना है कि अगर फंक्शन मैंने कहा है कि x टू y में डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली x कहाँ पे होगा, इस x एक्सिस पे होगा, है ना, ये x एक्सिस पे होगा, और y कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो जो भी यहाँ पे y है जो कि उसका कोडोमेन है, तो हर कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग इस कोडोमेन में जो भी वैल्यू है, आपने लिखा फॉर ऑल y विच इज़ बिलोंगिंग इन कैपिटल Y, उसके करस्पॉन्डिंग एक x मिलनी चाहिए। तो ग्राफ के थ्रू कैसे देखते हैं कि चलो यहाँ पे से मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसका कोडोमेन है ऊपर तक, अगर मैं इसका कोई भी y पिक कर लूँ, यहाँ से कोई भी एक रैंडम y पिक किया जिसको आप y1 लेट से बोल रहे हो, तो अगर उस करस्पॉन्डिंग y1 के हमको कोई एक x मिल जाए यहाँ पे, और ये x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, तो ये बिलोंग करना चाहिए कैपिटल X में, और ऐसा हर एक y के लिए होना चाहिए जो यहाँ पे है, ठीक है। तो हर y के करस्पॉन्डिंग बेसिकली ग्राफ से आपको एक x मिल जाना चाहिए, और ऐसा सबके लिए अगर है तब तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऑन टू है। अगर ऐसा है फॉर ऑल y बिलोंगिंग इन सेट ए देयर एग्जिस्ट स्मॉल x किस में, इसके डोमेन में, देन f इज ऑन टू। तो बेसिकली ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप क्या चेक करते हो, उन सभी y के करस्पॉन्डिंग क्या करना चाहते हो आप कि कोई ना कोई एक x मिल जाए, सिंपल यही आपका काम होता है इसमें ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। अब जैसे ऑन टू कहीं पे नहीं हुआ, कैसा केस बन रहा होगा, हमने कहा केस कुछ ऐसा बनेगा, चलो मैंने सेम ही ग्राफ बनाया, ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने, इस तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सेम तरीके से जैसे मैंने ग्राफ को बनाया, और यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये कि चलिए जैसे कहना मैंने कहा कि सेम ही डोमेन, हमने कोडोमेन ले लिया इसका। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं देखूँगा कि अगर इसका कोडोमेन ये है, राइट, तो इसमें मुझे यहाँ पे y तो मिल रहा होगा, और इस y के करस्पॉन्डिंग मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे ग्राफ क्या है, अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं होने का मतलब डिफाइंड नहीं होगा, उस यहाँ पे कोई जंप हो सकता है, कुछ और हो सकता है, अनडिफाइंड फॉर्म हो सकता है। हमने कहा कि जो भी रीज़न है, इस y के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये कोई भी ग्राफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जब ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी x मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। तो ऐसा कोई केस बने तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इनटू फंक्शन है। ये क्या बोलते हैं, इनटू है। ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू हो गया, जैसे 1 1 नहीं हुआ तो मेनी 1 हो गया, तो ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू हो गया, ठीक बात है। क्या हुआ, क्योंकि मुझे x नहीं मिला, मुझे यहाँ पे y तो मिल रहा है। आप इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, y या y1 लेट्स से ये कैपिटल y का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट नो x which is element of capital X, hence not on to, और not on to या फिर इसी को ब्रैकेट में लिख लो कि into, सिंपल सा है ना। तो ये है कहानी दूसरी, जब ग्राफिकली अगर आप चीज़ों को समझ रहोगे तो ये एक तरीका है आपको देखने का, ठीक है। और मैंने कहा कि 3 तरीके से देखेंगे तो एक तरीका और बच गया, आओ उस एक तरीक़े को भी डील कर लेते हैं। वो एक तरीका क्या है बेटा, तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो हम कहते क्या हैं, कौन सा तरीका बच्चा वैसे, एरो डायग्राम का, नहीं एरो डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया ना, क्या डिस्कस किया पहले सबसे पहले, हाँ एरो डायग्राम तो हमने बता दिया। अब जो है कैलकुलेटिव अप्रोच जो है वो है ना। थर्ड जो अप्रोच है इसमें मैं क्या करता हूँ या कैसे हम लोग समझते हैं, वो हालांकि क्वेश्चन लूँगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा रैदर कि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बट थोड़ा सा तो डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। थर्ड अप्रोच में ये है कि आपको जनरली क्या रहता है, y बराबर f गिवन रहता है ना। और जब इसको हम लोग देखते हैं, हमने कहा कि फंक्शन अगर x टू y में डिफाइंड है
तो हम अगर डिफाइंड है तो हम कहते हैं कि क्या होता क्या है, यहाँ से जैसे जैसे एक्सपोर्ट करते जाओगे एक आपको y मिलता जाएगा, है ना, यही तो होता है यहाँ पे। तो आपको जब ऑन टू चेक करना, तो हमने कहा कि हमें उल्टा चेक करना है। उल्टा चेक करना है मतलब y1 आप कैपिटल Y से यहाँ पे लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या चाहोगे कि मुझे कोई x1 मिले जो कि कहाँ पे हो, इसके डोमेन में हो, राइट। ये हमारी कंडीशन है जब मैं ऑन टू चेक कर रहा हूँ। अब अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे होंगे, तो हमने कहा कि काम करते हैं, हमको बेसिकली y के करस्पॉन्डिंग मुझे x चाहिए होता है, यहाँ पे y के करस्पॉन्डिंग हमको x चाहिए होता है। तो y x का फंक्शन को x को y का फंक्शन बना दो। हम यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे और इसको f ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे, है ना। x के करस्पॉन्डिंग y देखने का मतलब था कि जैसे जैसे एक डोमेन से आप x ले रहे थे उसका इमेज बना रहे थे आप दूसरे वाले सेट के अंदर। अब अगर y के करस्पॉन्डिंग देख रहे हो, प्री इमेज बना रहे हो, तो हम तब भी वही कर रहे हैं कि y से एलिमेंट लिया उसके करस्पॉन्डिंग x ढूंढ रहे हैं जो कि उसका प्री इमेज होगा। तो अगर सभी y के लिए फॉर ऑल y विच इज बिलोंगिंग इन इट्स कोडोमेन, अगर देयर एग्जिस्ट, है ना, ये तो थोड़ा एन एम कुछ अलग अलग सा बन रहा है बट वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उसके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा। बाकी किसी बात के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे कैसा लगा या क्या समझ में आया, कोई डाउट रह गया, कुछ वैसा ज़रूर पूछोगे कमेंट बॉक्स में आप, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, y एलिमेंट ऑफ n है, तो हमने कहा कि फॉर ऑल y ऐसा होना चाहिए कि ये कोई ना कोई x मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि हर y के लिए एक x मिलना चाहिए, राइट। मतलब हर y के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ, f ऑफ y के मिलना चाहिए जो कि x होगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हर x के लिए y मिलना चाहिए। फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब क्या था, फॉर ऑल x फंक्शन डिफाइंड मतलब y मिल रहा होगा, हर x के करस्पॉन्डिंग y मिल रहा है। यहाँ पे हर y के करस्पॉन्डिंग अगर x मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये क्या है, ऑन टू है। बोलोगे इसमें क्या अलग बता रहे हो, हमने कहा कि अलग इतना ही बता रहे कि जब आपको इस तरीके से सॉल्व करना हो तो क्या करोगे आप, कि y x का फंक्शन देगा आपको, x को y का फंक्शन बनाओ और जो भी y उसके कोडोमेन में है उन सभी y के लिए चेक करोगे कि हाँ यहाँ पे x मिल रहा है जो कि उसके डोमेन में है। और अगर ऐसा हो रहा है तब तो आप बोलोगे क्या है, फंक्शन क्या बोलोगे, फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज इन टू है। अगर सिंगल y ऐसा मिल जाए यहाँ पे कि जिसके लिए फलन डिफाइन ही ना हो या फिर जो x मिले उसके कोडोमेन में ना, उसके डोमेन में ना मिले, तो क्या बोलोगे कि वहाँ पे इनटू हो गया वो। चलो क्या, फॉर ऑल y विच इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देयर इफ लगा देते हैं यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट x विच इज एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। अच्छा मैंने नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं, आप यहाँ पे जो भी सेट लिया है उसके लिए ही आप करोगे। तो यहाँ पे ये कैपिटल X और हमने y कैपिटल Y लिया है तो उसके लिए आप करोगे एग्जिट हेंस ऑन टू फंक्शन। देन ऑन टू, अदरवाइज इनटू, ठीक है। तो दिस इज़ द केस, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। और अगर बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बात क्लियर नहीं होती है ना। तो क्वेश्चन एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, फिर इस टफ वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा आएंगे, क्योंकि इसको मैं शुरू करूँगा फिर आप लोग कहोगे कि बात समझ में नहीं आई, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने पहले भी समझाया था, है ना, पहले समझाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। अगर उस क्वेश्चन को मैंने जो पहले करवाया उसको मैं ऑन टू के लिए चेक करूँगा तो वो नहीं होगा, और यहाँ पे करवाऊँगा तो होगा, ठीक है। चलो दोनों को चेक करके देखें, क्या पता वो हो भी जाए, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन टू के लिए, हमारा कंसेप्ट अब अच्छा 1 1 ऑन टू दोनों लिखा है, बट ठीक है हम दोनों ही चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि पहली बात तो 1 1 को फटाफट निपटा लो। 1 1 के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो हमने कहा कि फंक्शन R2R में डिफाइंड है, तो यहाँ पे R2R आपने दिखाया। फंक्शन जो लिखा हुआ है वो fx बराबर 2x लिखा है, तो यहाँ से अगर मैं f ऑफ x1 निकालूंगा तो ये 2x1 आएगा जैसे कि पीछे किया था। f ऑफ x2 करेंगे तो यहाँ से 2i ऑफ x2 आ जाएगा। और अगर f ऑफ x1 बराबर अगर f ऑफ x2 हम रखते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो बोलोगे आप सर कि 2x1 बराबर
2x2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x1 बराबर x2 मिल जाएगा। और अगर x1 बराबर x2 मिल रहा है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि ये इंजेक्टिव है, ये 1 1 है। क्या है बेटा ये 1 1 है। तो फिलहाल हमारा कंसर्न 1 1 नहीं है, हमारा कंसर्न फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑन टू का है। तो ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने जाएंगे तो हमने कहा कि फिर हमारा क्या अप्रोच था। हमने कहा कि एक तो ये कि आप एरो डायग्राम से चेक कर लो, दूसरा ये है कि आप ग्राफ बना के देख लो, तीसरा ये है कि आप कैलकुलेटिव अप्रोच लगा लो, जैसे कि ये लगाया है ना, ये इस तरीके का अप्रोच भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं पे होगा कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मेथड चूज़ करना ज़्यादा आसान लगेगा, कहीं कहीं पे वो टफ लग सकता है। तो हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर से लिखता हूँ मैं, आर टू आर के लिए डिफाइंड फंक्शन है हमारा, रियल नंबर से रियल नंबर में यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आपके पास आर है, ठीक है। आर टू आर के लिए डिफाइंड फंक्शन है और एफ एक्स को गिवन कैसे है, तो ये 2x गिवन है। हमने कहा कि इसको मैं y लिख सकता हूँ, इस बात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा ऑन टू चेक करना, तो पहले तो आप x के लिए सॉल्व करो। तो इसको मैं अगर y बराबर 2x लिखता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। वी कैन राइट इट y बराबर 2x, दैट इज समथिंग ऑलरेडी रिटन इट, ओके। तो इफ आई सॉल्व फॉर x, तो ये क्या बनेगा, y बराबर 2। यहाँ तक ले आए, यहाँ तक लाने के बाद आपको चेक करना है। चेक क्या करना है कि ये जो y है यहाँ पे वो क्या है, तो वो है रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कोडोमेन इसका क्या है, r है। अगर कोडोमेन r है ना, तो इस r से, इस रियल नंबर में से मैं कोई सा भी y लूँ और यहाँ पे पुट करूँ और उसके करस्पॉन्डिंग जो x आए वो कहाँ पे आना चाहिए, तो इसके डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा हर एक y के लिए हो रहा है तब तो ये ऑन टू है, बट अगर ऐसा किसी एक भी y के लिए होगा कि जो x आया वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अनडिफाइंड हो गया, इसके डोमेन में नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा वो कि ऑन टू नहीं है। तो अब जब ये करेंगे तो ये हमें थोड़ा सा अपने से दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग मतलब चेक करने वाली बात है, अब समझना पड़ना है। हमने कहा कि जब भी ऐसा बन जाए तो अनडिफाइंड का केस क्या बनता है जनरली, कि आपके पास कोई यहाँ पे ऐसा इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा जहाँ पे y रखने पे वो डिफाइंड ना हो रहा हो। क्या केसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता कि ये 1 अपॉन, लेट्स से कि मान लो ऐसा कुछ बन जाता, y माइनस 1 होता, 1 अपॉन y माइनस 1 होता। अब जब यहाँ से मैं क्या करता, इसके कोडोमेन में 1 आएगा, रियल नंबर में 1 आएगा, 1 पुट करता तो 1 माइनस 1 बनता, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 1/0 बन गया। अब 1/0 बन गया तो 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है ना, तो हम यहाँ से बोल देते कि ये तो अनडिफाइंड हो गया। या फिर किसी एक y पे जो x मिलेगा वो इसके डोमेन में ना हो, ऐसा कुछ हो जाए, तब हम बोलते हैं कि ऑन टू नहीं है। बट अगर आप यहाँ से सोचोगे इस एक्सप्रेशन पे कि x बराबर y/2 है, मैं कोई भी रियल नंबर लूँगा यहाँ से, बस होगा ये कि x उसका क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। कोई भी नंबर लेके देख लो, 100 लिया तो 50 आ गया, 200 लिया तो 100 आ गया, 1 लिया तो 1/2 आ गया, 3 लिया तो 3/2 आ गया। अब जो भी हाफ करने पाएगा क्या वो रियल नंबर में होगा कि नहीं होगा। कोई नेगेटिव नंबर ले ले, कोई 6 ले ले, -6 ले ले, तभी -3 आ जाएगा जो कि इसके अंदर होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ भी पुट कर लूँ, ये अनडिफाइंड तो बनने से रहा, नहीं बनेगा अनडिफाइंड, वो सबके लिए ऐसा होगा। तो हमने कहा कि फॉर ऑल क्लियरली, यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, क्या, क्लियरली फॉर ऑल y विच इज एलिमेंट ऑफ r, इसको हटा दो यहाँ से, क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट x विच इज एलिमेंट ऑफ r। अब ये जब मैं लिख रहा हूँ तो क्योंकि r हमारा डोमेन था और r ही हमारा कोडोमेन है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर कुछ अलग होगा तो कुछ अलग लिखेंगे। हैंस क्या हो गया बेटा, ऑन टू, ठीक है, हैंस व्हाट, ऑन टू। तो ये तरीका है मेरे पास सॉल्व करने का। अब इसमें ये हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक अप्रोच बताया, आप दूसरा अप्रोच भी लगा के देख लो। दूसरा अप्रोच में क्या करोगे, आप यहाँ पे एक्स पुट करते जाओ, तो वाई पुट करते जाओ, आपको जो जो वैल्यू मिलती जाए उसके हिसाब से इसका क्या करो, प्री इमेज बनाते चले जाओ, तो एरो डायग्राम से हो जाएगा। और अगर सिर्फ डायग्राम से समझना हो, तो क्या होगा, जैसे कि अगर इसका डायग्राम या ग्राफ से समझना है मुझे, तो कैसे करेंगे, ज़रा समझो।
हमने कहा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड है, एफ एक्स जो गिवन है आपको वो आपका 2x है, तो y बराबर मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 2x लिख दिया। अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, क्लास 11th में सबने पढ़ा है ना। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट 0 है, और इंटरसेप्ट 0 होगा तो ओरिजिन से पास करेगी स्ट्रेट लाइन। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y बराबर 2x है, r टू r के लिए डिफाइंड है, तो मेरे पास ग्राफ कैसा बनेगा, एक ऐसी लाइन जाएगी ओरिजिन से पास करते हुए, और लाइन कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, राइट, इस तरीके से। तो हमको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था कि y के करस्पॉन्डिंग x क्या कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कहीं पे एक मैं y ले लूँ y एक्सिस पे, और वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे इसके कोडोमेन से, कोडोमेन आर है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बात कर रहे हैं। बोलोगे सर उसके ऊपर नहीं जाएगा क्या, ऑब्वियसली जाएगा, जिस मैं एम शोइंग की जो भी इस काइंड पे होगा। तो हमने कहा कि जब भी आप देखोगे, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा है कि कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा ना, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, और अगर कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा इसका मतलब चाहे मैं यहाँ पे y लूँगा तो इस y के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे x मिलेगा, मैं यहाँ पे y लूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे y लूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, x। तो अगर ये y1 है, ये y2 है, तो सपोजिंगली इसके करस्पॉन्डिंग x1 x2 मिल रहा है, अगर ये y3 है तो यहाँ पे x3 मिल गया मुझे, अगर इसको आप y4 बोल रहे हो तो इसके हिसाब से मुझे x4 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब कोई भी एक y लेके देखो, क्योंकि पूरा ये तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, तो वो आप जब इस पर परपेंडिकुलर डाल के चेक करोगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है ना, ठीक बात है, ठीक बात है। अगर एक चीज़ और अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, चलो पीछे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे 1 1 ही चेक करने के लिए बोला गया था, फिर बोलोगे सर वहाँ पे भी ऑन टू कर दिया है ना। तो लेकिन अगर इसी में मैं इसका डोमेन कोडोमेन चेंज कर दूं तो हो सकता है कि ये सेम फंक्शन 1 1 ऑन टू ना हो, ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया। 1 1 यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑन टू चेक किया, अल्टरनेटिवली हमने इस मेथड से देख लिया है ना, दोनों है, 1 1 भी ऑन टू भी। अगर इसको मैं एन टू एन नेचुरल नंबर कर दूँ तो क्या उस केस में ये ऑन टू बनेगा, क्या उस केस में बनेगा, जरा एक चलो अच्छा कंपैरिजन कर ही लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अगर मैं एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पे कर दूँ, है ना, यहीं पे एक नोट करके लिख देते हैं, नोट क्या, तुमने कहा कि अगर मैं फंक्शन को चेंज कर दूं, इफ जो f है आपका n टू n में हो जाए और मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये ऑन टू है, तो आपको समझ नहीं, मैंने कहा कि फंक्शन मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ये fx बराबर 2x ही है, ठीक बात है, इसको y आप बोल दूं तो y बराबर 2x तो आपको मिल ही रहा है, x बराबर सॉल्व किया तो y/2 आया था। तो हमने कहा कि अगर ये ऑन टू होगा तो जो भी यहाँ से मैं नेचुरल नंबर लूँगा उसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा वो यहाँ पे आएगा, वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो अगर सपोज मैंने y की वैल्यू 1 ले ली जो कि यहाँ से मैंने ली है, उसके करस्पॉन्डिंग मैं x चेक करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, x मिल तो गया, लेकिन ये कहाँ पे आना है, इसको इसके डोमेन में। अब डोमेन में क्या है, डोमेन किसका है, तो बोले नेचुरल नंबर का। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर कि x तो मिला मुझे y के करस्पॉन्डिंग, बट ये इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बेसिकली कहने का मतलब है इस 1 के जब प्री इमेज देखोगे ना, इसके पहले वाले सेट में उसका प्री इमेज बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो जो बॉक्स बनाएंगे पहला वाला उसमें क्या होगा, 1/2 होगा ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर ऐसा हुआ तो नॉट ऑन टू, राइट। तो पिछले अब देखोगे तो सवाल का नेचर सेम है, लिखा हर तरीके से सेम है, बट आंसर क्या होगा, चेंज हो गया। तो जस्ट केयरफुली करेंगे ये सब चीज़ों को जब भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना, बात समझ में आ रही है।
क्लियर है, और अगर क्लियर है तो इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। बाइजेक्टिव फंक्शन में मुझे क्या बात करनी है, हमने कहा कि 3 तरीके के मेरे पास फंक्शन थे, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, अच्छा जो लास्ट वाला मैंने बाइजेक्टिव लिखा उसको 1 1 ऑन टू भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू में क्या है हमें समझना है। हमने कहा कि जैसे मैंने कहा इक्विवेलेंस के लिए मैंने कुछ नया नहीं बताया, इक्विवेलेंस में कुछ और एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने कहा कि साइमल्टेनियसली अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस है। सेम बात यहाँ पे भी है कि अगर कोई फंक्शन जो गिवन है वो क्या है आपका, अगर वो 1 1 है ना, अ फंक्शन x टू y is said to be a function x y is said to be 1 1 and onto or bisective if f is both 1 1 and onto, है ना। किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलना है तो वो अगर सेम टाइम पे 1 1 भी है, onto भी है, तो उसको क्या बोल देंगे कि वो बाइजेक्टिव है, सिंपल, है ना। तो यही है इसके अंदर। और अगर आप ये देखोगे तो हमने कहा कि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया आप लोगों को ना, ये वाला जहाँ पे मैंने 1 1 ऑन टू दोनों ही दिखाया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी लास्टली करवाया मैंने आपको दिख रहा कि यहाँ पे 1 1 भी है, ये है ना, ये आपका 1 1 भी है, ये आपका ऑन टू भी है। और अगर 1 1 ऑन टू सेम हो गया तो इसको साथ में क्या बोल देंगे कि ये बाइजेक्टिव भी है ना। तो इस पे अब क्वेश्चन हम लोग अगली वाली क्लास में करेंगे, वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो, तो हमने बहुत कुछ समझ लिया इसके अंदर, बहुत कुछ जान लिया हमने, और कॉन्सेप्चुअली टाइप ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऑन दिस नोट आई होप कि जो भी मैंने बातें समझाई आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ गुड डे ऑल, थैंक यू।